नमस्कार दोस्तों, साथियों, मित्रों, भाई बहनों। आपका अपना भाई गुलाब सिंह राठौर, भारतीय जनता पार्टी जिला महामंत्री, उत्तर पूर्वी दिल्ली। विषय एक मन में आ रहा था, कहीं पर कुछ लाइन पढ़ने में आई और इसके बाद मस्तिष्क ने काम करना शुरू करा और मन में विचार आया कि क्यों ना ये विषय आप सबके साथ शेयर किया जाए। आशा करते आप लोगों को ये अच्छा लगेगा और मैं जब YouTube चैनल पे इसको भेज रहा हूँ और भेजूँगा तो आप निश्चित तौर से इसको आगे चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे और आगे इस विषय को आगे पहुंचाएंगे भी और लोगों को बताएंगे भी, और अच्छा लगेगा तो लाइक भी करेंगे। विषय है कि आप देखेंगे कि आजकल बड़े बड़े लोग, तमाम ऐसे लोगों की किडनी, गुर्दे, लीवर आदि तमाम ऐसे शारीरिक जो पार्ट्स हैं वो ख़राब होने के कारण वो बदले जाते हैं। जब वो बदले जाते हैं तो जो कॉरपोरेट लाइन के हॉस्पिटल हैं उनमें उनकी एक बहुत बड़ी वैल्यू होती है, यानी कीमत होती है, यानी 5 लाख रुपए से लेकर के 25 लाख 1 करोड़ रुपए तक वो सेल होते हैं और दूसरे के पार्ट डाले जाते हैं। अब प्रश्न उठता है कि वो पार्ट्स आते कहाँ से, वो पार्ट्स किनके होते हैं, क्योंकि अच्छे पार्ट के अच्छे पैसे मिलते हैं, तो आते कहाँ से हैं। इस पर मैं ध्यान कर रहा था तो मेरे ध्यान में आया कुछ चीज़ें जो मैं आपसे कहने की इच्छा कर रहा हूँ। मेरा निरंतर शमशान घाट भी जाना रहता है कि जहाँ पर किसी की मृत्यु हो जाए और वो हो जाए तो मैं जाना रहता है, तो मुझे लगता नहीं कि वहाँ पर कोई ऐसा स्थान है जहाँ पर से ऐसे पार्ट्स निकाले जा सकते हो। नहीं होता। एक्सीडेंट अगर किसी को हो जाता है और वो, क्योंकि ये मोस्टली युवा वर्ग के लोगों के ही पार्ट्स निकाले और डाले जाते हैं। जो एजेड हो जाता है तो उसके पार्ट्स वैसे ही वीक हो चुके होते हैं, और जो नशेबाज लोग होते हैं उनके पार्ट्स वैसे ही काम करने योग्य नहीं होते हैं। तो कहीं ना कहीं अच्छे लोग होते हैं जिनके अच्छे पार्ट्स होते हैं, जो नशा मुक्त लोग होते हैं, कम उम्र के होते हैं। तो अब देखने में आता है वो कौन लोग होते हैं, उन किनके ऐसे किडनी, किनके गुर्दे, किनके आइस सिस्टम, किसके लीवर्स, किसके पार्ट्स निकाले जाते और डाले जाते हैं। तब ध्यान में आएगा कि आप देखेंगे कि प्रत्येक वर्ष इस भारतवर्ष के अंदर से लाखों वो लड़कियां जिनकी उम्र 16, 17, 18 से लेकर 25 के बीच की होती है, 25 से कम भी होती है, तो इस उम्र की लड़कियां लाखों की तादाद में प्रत्येक वर्ष गायब हो जाती हैं। और उसमें जब उनका खोजने का विषय आता है, जब उसमें कानूनी कार्रवाई का विषय आता है, जब थाना पुलिस प्रशासन का विषय आता है, तो उस विषय को कहीं न कहीं एक आत्मविचार करके और उसको कहा जाता है कि ये कहीं न कहीं शादी उन्होंने कर ली, या उनका प्रेम प्रसंग, या लव जिहाद तक भी दे देते हैं। लेकिन आखिर वो कौन हैं जो लड़कियां गायब हो जाती हैं? उनके माता पिता थाने में चक्कर लगाते रहते हैं लेकिन उनका FIR नहीं होता। उसको कह दिया जाता है वो बालिग हैं, वो शादी कर सकते थे, शादी हो जाती है। लाखों ऐसे बेटियां हैं जिनकी शादी के बाद और कुछ समय के बाद उनका पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ गई। तब देखने में आता है कि ऐसे उन लड़कियों का कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस कार्य को करता है। एक बहुत बड़ा उद्योग है, बहुत बड़ा व्यवसाय है कि जो लोग ऐसी लड़कियों को पहले अपने प्रेम जाल में फंसाते हैं, क्योंकि मीडियम क्लास यानी मध्यम वर्गीय परिवार की जो लड़कियां होती हैं बहुत ही सहज, बहुत ही सुशील, बहुत ही सज्जन और नशे से बहुत दूर दूर तक रहती हैं। बहुत हाई प्रोफाइल फैमिलीज़ में लोग नशे के आदी हो जाते हैं या बहुत पुअर स्थिति में वो हो सकते हैं, लेकिन मिडिल क्लास मोस्टली जो है ना इन चीज़ों को बहुत ध्यान रखता है। ऐसी लड़कियां इमोशनल लोगों के चक्कर में आ करके पहले उनसे प्रेम प्रसंग लोग करते हैं, फिर उनसे शादी का झांसा देते हैं और फिर शादी करा के ले जाने के बाद उनके साथ दुर्व्यवहार होता है, शारीरिक यौन उत्पीड़न किया जाता है, सामूहिक रूप से उत्पीड़न होता है। इधर क्या है, वर्षों तक थाना पुलिस में कार्रवाई न होने के कारण उनके माता पिता चूँकि गरीब तबके से होते हैं और वो चुप करके बैठ जाते हैं और वो लड़की जा चुकी होती है हाथ से। उधर दूसरी फैमिली जो लेके जाती है जिसका उद्देश्य केवल उन लड़कियों के माध्यम से उनका यौन शोषण करना और उनसे पैसे कमाना होता है।
तो बहुत सारे लोगों को ये लग रहा होता है कि शायद उन लड़कियों को पहले वो घर में शोषण करते हैं, फिर इसके बाद उन्होंने कहीं बेच देते होंगे कोठे में। ऐसा कुछ नहीं है, उसमें बहुत कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि शरीर की कीमत नहीं, शरीर के अंदर के पार्ट्स की बहुत बड़ी कीमत है। तो ऐसी लड़कियों का साल 6 महीने शोषण करने के बाद जब वो विषय शांत हो जाता है, फैमिली के लोग या तो उस लड़की को भूल जाते हैं, या उसको दूर मान लेते हैं, या उसे स्वीकारने की गलती कर जाते हैं, नहीं करते हैं, या फिर कानूनी कार्रवाई नहीं होने के कारण वो कमज़ोर रह जाते हैं। ऐसी लड़कियों के यौन शोषण के बाद उनका वध कर दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है, और उनके पार्ट्स, चूँकि वो अच्छे पार्ट्स होते हैं, युवा पार्ट्स होते हैं और बिल्कुल सुरक्षित होते हैं, उन पार्ट्सों की कीमत 5 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का सेल होता है, जो विदेशों में भी जाता है और देश के अंदर भी तमाम ऐसे हॉस्पिटलों में उनको दिया जाता है। सो बड़े बड़े लोग, जो धनाढ़ लोग हैं, उन पार्ट्स को ख़रीद करके अपने पार्ट्सों को ठीक करते हैं और जीवन लंबा जीते हैं। यानी एक नए बच्चे का जीवन समाप्त होता है, इधर अन्य लोगों का जीवन शुरू होता है। तो हमें कहने का तात्पर्य मेरा था कि अपनी बेटियों को इस बात का ज़रूर संज्ञान में लाएं कि ऐसे लोगों के प्रेम प्रसंग में ना पड़ें, ऐसे लोगों की बातों पर ना आए, ऐसे लोगों को उलझाने पर ना आए। उनका उद्देश्य केवल प्रेम करना नहीं होता है, वो मानसिक रूप से बिल्कुल तय करके आपके पास आते हैं कि हमें इस लड़की का किस किस प्रकार से शोषण करना है और क्या क्या लाभ लेना है। पहला, प्रेम में साथ लगाना, फिर उनके साथ स्वयं शोषण करना, फिर इसके बाद सामूहिक शोषण करना, फिर उसकी ज़िंदगी से आप ज़िंदगी ख़त्म कर देना, और उसके बाद उसके पार्ट्स को निकलवाना और सेल कर देना। ये बहुत बड़ा एक षड्यंत्र चलता है। इसलिए मेरा सभी बेटियों से, बहनों से आग्रह है, और तमाम उन साथियों से, अपने बच्चों को बिल्कुल सही दिशा में बताने की कोशिश करें, और वो बच्चे भी इन चीज़ों को जागरूक बने। निश्चित है आप लोग पढ़ लिख रहे हैं, आप लोग समझदार हैं, बहुत कुछ आपके पास ज्ञान आ चुका है, जानकारियाँ हो चुकी हैं, फिर भी हर व्यक्ति का कर्तव्य है कि निरंतर कुछ न कुछ एक जागरूकता का विषय लाते रहें। हमारा भी एक छोटा सा प्रयास है, और मैंने आप सबके बीच में विषय रखने की कोशिश की है। ऐसे घिनौने लोगों से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें, और पारिवारिक, जो हमारी संस्कृति के अनुसार परिवार के सामूहिक रूप से निर्णयों का पालन करें, और अपने जीवन को सुरक्षित रखते हुए अपने समाज को सुरक्षित रखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबसे आग्रह कि मेरे ये विषय अच्छा लगे तो मेरे इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और आगे मेरा मनोबल बढ़ाएं, कमेंट्स भी करें। धन्यवाद। जय।